प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर एनडीए को संबोधित कर रहे थे और एनडीए ने उनका चुनाव किया बतौर प्रधानमंत्री। मगर इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी छाए रहे। आलम यह था दोस्तों कि आज से 12 साल पहले जो राहुल गांधी ने किया था, आज से 11 या 12 साल पहले उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे थे। राहुल गांधी इस कदर हावी हैं आप पर। और क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या इसलिए कि कल राहुल गांधी ने 30 लाख करोड़ के शेयर बाजार घोटाले का जिक्र किया, जिसमें वो आपको और अमित शाह को कटघरे में रख रहे हैं। उसका जिक्र मैं करूंगा। मैं साथ ही आपको बताऊंगा कि वो प्रधानमंत्री जो अक्सर मैं शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, याद कीजिएगा, कांग्रेस ने नारा दिया था मैं नहीं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार उसका अनुसरण कर रहे हैं। पूरे संबोधन में कहीं नहीं कहा कि मैं मोदी, मैं करूंगा। लगातार गठबंधन की बात करते रहे, सर्वपंथ संभाव की बात करते रहे, सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे। बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी दूर क्या रह गई दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। मगर सबसे पहले दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री जी श्री राम को भूल गए आप? सिर्फ इसलिए कि उड़ीसा की बदौलत आप केंद्र में सत्ता में हैं और उड़ीसा ने आपकी सरकार बनवा दी, अब आप श्री राम को भी याद नहीं करेंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आज सदन के अंदर जय जगन्नाथ के नारे लगाए गए। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं, मगर अपने पूरे संबोधन में राम को कहीं याद नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि आपको अयोध्या में, फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और हिंदू मुस्लिम बंटवारे पर वोट नहीं दिया, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट किया। अब आप उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए। सबसे बड़ी बात, अब आप श्री राम को भूल गए। सुनिए किस तरह से जगन्नाथ को प्रधानमंत्री ने याद किया। लॉर्ड जगन्नाथ को सुनिए। महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। दोस्तों, अगर तो यह सिर्फ एक बार होता तो मैं समझ सकता था, मगर ये दोबारा हुआ। याद कीजिए 4 जून की शाम जब नतीजे आ गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कुछ इस तरह से आए थे। चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि भाजपा बहुमत से दूर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम थीं। और उस वक्त भी याद कीजिए, जैसे ही वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए तो उन्होंने क्या नारा लगाया था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज जब आपने एनडीए को संबोधित किया, तब भी आपने लॉर्ड जगन्नाथ को गरीबों का देवता बताया। तो क्या अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे? क्या अब राम का स्थान आपके मन में वैसा नहीं रहा? सिर्फ इसलिए कि आप राम के सहारे राजनीति करते रहे और अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने आपको बतला दिया कि राम के नाम पर हमें मूर्ख मत बनाइए, मुद्दों पर आइए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि फैजाबाद की जनता ने आपको यह संदेश दिया, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको यह संदेश दिया, अब आप राम को भूल गए और अब आप जगन्नाथ की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं प्रचार तंत्र के कुछ लोग ये कहेंगे, भाई राम और जगन्नाथ में क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा साहब, फर्क तो राम और अल्लाह में भी नहीं है, क्योंकि सबका मालिक एक, हम सबका एक भगवान है। हम सब ऊपर देख के ही दुआएं मांगते हैं। हम सबको राह दिखाता है वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो वाहेगुरु। जी हां, उनको जब आप बांटते हैं तब आपके मन में यह बात नहीं आती कि जगन्नाथ और श्री राम में कोई फर्क नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, राजनीतिक तौर पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी बुरी तरह से हावी थे। राहुल गांधी ने आज से कई सालों पहले, करीब 11 साल पहले, वो पन्ना फाड़ दिया था और प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मनमोहन सिंह का अपमान किया था। आज भी प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं।
उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक, और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी आपके मन मस्तिष्क पर क्यों छाए हुए हैं? क्या इसीलिए कि आज एनडीए की बैठक से पहले कल उन्होंने एक धमाका कर दिया था जब उन्होंने एक बहुत बड़े शेयर घोटाले का जिक्र किया था? आप में से जो लोग मेरा वो कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसकी वजह से पूरी भाजपा को मिर्ची लग गई है, आइए सुनते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उन्होंने संविधान को अपने सिर पे लगाया, संविधान के सामने शीश झुका रहे हैं। याद कीजिए किस तरह से लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेताओं ने कहा था कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल लेंगे, और इसी को राहुल, अखिलेश, तेजस्वी ने मुद्दा बनाया था। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। आज प्रधानमंत्री संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, तब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, तब कहीं पर भी संविधान नहीं था दोस्तों। उस वक्त साधु संतों से प्रधानमंत्री घिरे हुए थे, आगे भी साधु, पीछे भी साधु। कहीं पर संविधान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा रहे थे, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। उस वक्त ये लोग संविधान को भूल गए थे। उस वक्त सर्वोपरि था संगोल। उस संगोल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके मंत्री प्रहलाद जोशी ने महाराजा तक करार दिया था। मगर संविधान को बदलने की बात जो भाजपा के नेता कर रहे थे वो भारी पड़ी। नतीजा आज प्रधानमंत्री जो हैं संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं। कहीं यह भी राहुल गांधी का असर तो नहीं?